कर्नाटक से किया दशहरा महोत्सव की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में कहा, एकल अभियान के जरिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों का हो रहा सर्वांगीण विकास। कुड़मी समाज ने वापस लिया आंदोलन। रांची से हावड़ा और पश्चिम बंगाल रूट पर सामान्य हुआ रेल परिचालन। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अनुमान। अगले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में कलश स्थापना के साथ आज से शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। रांची में नवरात्र को लेकर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर एक क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की छटा ही निराली होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा अनोखी होती है, तो गुजरात में दांडिया महोत्सव अपनी ही छटा बिखेरता है। तो खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। अध्यात्म से परिपूर्ण मां शैलपुत्री का आज पहला नवरात्र उन्हीं को समर्पित होता है। शैल यानी जब हम इसे हिंदी भाषा में पर्वत कहा जाता है और हिमालय की बेटी के रूप में शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। गोलागिरी का प्रसाद लगाया जाता है और सबसे अहम बात यह है कि आज से ही मंगल कार्यों की शुरुआत की जाती है। ये 9 दिन मां को खुश करने के, मां की उपासना करने के, उनके साथ कीर्तन करने के ये 9 दिन होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कर्नाटक में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की पूजा की और लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। भारत माता की मैं देवी चामुंडेश्वरी से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव मिलता रहे। दशहरा के शुभारंभ के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। कर्नाटका का नाड हब्बा यानी स्टेट फेस्टिवल मैसूरू दशहरा के श्री गणेश के पवित्र अवसर पर मैं कर्नाटका के सभी निवासियों को और मैसूरू के सभी भाई बहनों को विशेष शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने भी देशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी है। महापर्व नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था और विश्वास का ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय माता दी। प्रधानमंत्री ने देवी के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। वन्दे वाञ्छितलाभाय वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्कममण्डलं
कृत शेखरां वृषारूढां शूलधरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी प्रथम दुर्गा त्वं ही प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागर तारिणीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकल अभियान के जरिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेहतरीन काम हुआ है, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। चाईबासा के माधव सभागार में एकल अभियान की खेलकूद प्रतियोगिता और सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकल विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा शुरू कराए गए पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत से आदिवासी बच्चे जहाज उड़ाने लगे हैं। वो उड़ाने के लिए हमने एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया और उसमें तमाम आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाया। आज वो आदिवासी आकाश में जहाज उड़ा रहे हैं। झारखंड के शैक्षणिक विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य के हर जिले और प्रखंड में एकलव्य विद्यालय का निर्माण हो रहा है। एकल विद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले बच्चों को भी सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। आज एकल के माध्यम से इस सपनों के साथ, इस संकल्प के साथ अपने मन में ठानिए कि हम ऐसा शिक्षा अर्जित करेंगे कि हमें भी जहाज उड़ाने का मौका मिलेगा। हम ऊपर नहीं देखेंगे बल्कि ऊपर से हम अपने धरती को देखेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि जो सपना लेकर चले, भारत को अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत बनाते हुए हम आज अपनी क्षमता को दुनिया को दिखाने में सफल हो रहे हैं। ये संकल्प हमारा है कि नहीं है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इन दिनों झारखंड के प्रवास पर हैं। वे लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,129 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,688 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 43,415 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान हो गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 28 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,17,69,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो रवाना होंगे। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ मुलाकात करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज,
अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग समेत कई प्रमुख विश्व नेताओं के साथ शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में ये तमाम लोग शामिल होंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को नारा शहर में एक चुनावी सभा के दौरान भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसटी में शामिल करने के लिए आंदोलनरत कुड़मी समाज ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इसके साथ ही रांची, हावड़ा और पश्चिम बंगाल रूट पर रेल परिचालन सामान्य हो गया है। गौरतलब है कि 5 दिनों तक कुड़मी समाज के आंदोलन के कारण रांची रेल डिवीजन की 40 से ज्यादा ट्रेनों सहित दक्षिण पूर्व रेलवे के 295 रेलगाड़ियां रद्द रही थीं। लावारिश और अनाथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में पश्चिमी सिंहभूम जिले में बाल कल्याण समिति की भूमिका कारगर साबित हो रही है। समिति के अध्यक्ष सनातन तिरिया ने बताया कि ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समिति की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अभी बताया कि यहां 30 बच्चों को फोस्टर केयर और 30 बच्चों को ही स्पॉन्सरशिप में रखने की स्वीकृति मिली है। बच्चे जिनका रहने का कोई घर नहीं है, कोई आवास नहीं है, ऐसे बच्चे भी सीएनसीपी है। इस तरह देखा जाए तो 12 कैटेगरी है इनका सीएनसीपी बच्चों का। इनके लिए प्रत्येक जिला में बाल कल्याण समिति के माध्यम से इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET PG का परिणाम आज घोषित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि परिणाम शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। लगभग 66 विश्वविद्यालय इस परीक्षा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश देंगे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया। इससे पहले कल रांची और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 2 दिनों तक मौसम के यथावत रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा जिले के गिद्धौर थाना अंतर्गत पहरा पंचायत में तालाब में डूबने से पूर्व उप मुखिया की मौत हो गई है। घटना पहरा पंचायत अंतर्गत मारंगी गांव स्थित धोबी आहर की है। पूर्व उप मुखिया कोलेश्वर गंजू स्नान करने आहर में गए थे। इसी दौरान वे नहाने के क्रम में गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद पानी में डूबते देख ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के डाढ़ा गांव के कटई टोला में टमाटर के खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे एक महिला सरस्वती देवी की मौत हो गई। घटना में 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टर सुरेश राम के द्वारा सभी घायलों का उपचार किया गया। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के 12 गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि शैलेश उरांव अपने टमाटर के खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान तेज बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में वह आ गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां जांचों उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। चतरा में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने एक बार फिर हरियाणा उत्पाद विभाग का स्टिकर लगा अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ी है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह के एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गोड्डा जिले में उपायुक्त ने डीआरडीए स्थित सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता से योजना की जानकारी ली और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश भी दिया। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और बर्लिन डायग्नोस्टिक्स एंड डे केयर रांची के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में 400 से अधिक लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और चिकित्सकों का परामर्श लिया। हजारीबाग जिले में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा प्रभावी तरीके से चल रहा है। इसी सिलसिले में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने अपने आवासीय कार्यालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से होती है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को समाहरणालय में सभी अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छता अभियान चलाएंगे और पौधारोपण भी करेंगे। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मारे गए गैंगस्टर कालू लामा के मुख्य सूत्रधार शार्प शूटर सोनू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। कालू लामा की हत्या के बाद सोनू शर्मा फरार हो गया था। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में पति के सामने ही पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर और नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त के बीच मारपीट हुई है। मामले में दोनों ने शहर थाने में आवेदन दिया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर को हिरासत में ले लिया है, जबकि दोनों के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने दुर्गा पूजा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में शहर के तमाम डीएसपी और थानेदार शामिल हुए। इस दौरान दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने की रणनीति भी तैयार की गई। इसके लिए रांची एसएसपी किशोर कौशल ने थानेदारों के लिए कई निर्देश भी जारी किए। राज्य में जेडीयू को मजबूत करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। इसी को लेकर कल बिहार के मंत्री श्रवण कुमार और राज्यसभा सांसद खीरू महतो के द्वारा जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की गई। बैठक में 16 अक्टूबर को आयोजित किए जा रहे महासम्मेलन को लेकर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए आकांक्षी जिलों की सूची में रांची के शामिल होने के बाद यहां संस्थागत प्रसव के आंकड़ों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, संस्थागत प्रसव होने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किए जाने से जच्चा और बच्चा मृत्यु दर के आंकड़ों में भी कमी आई है। झारखंड के 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की श्रेणी में हैं। इसमें राजधानी रांची भी शामिल है। आकांक्षी जिलों में शुमार होने के बाद रांची ने स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। संस्थागत प्रसव के मामले में पिछड़ा नामकुम, सिल्ली और अनगढ़ा प्रखंड अब राष्ट्रीय औसत के करीब दिख रहा है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय से दूरस्थ कुछ अन्य प्रखंडों में संस्थागत प्रसव के मामले में और सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। आकांक्षी जिला का चयन होने से 15 फाइनेंस कमीशन से बहुत सारी योजनाएं हम लोगों को मिली हैं और उसमें उसके अनुरूप काम भी हो रहा है। बहुत टेंडर्स निकले हुए हैं और मेनली हम लोग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अपग्रेड करना है, जिसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो पीएचसी में हैं। प्रसव से लेकर टीकाकरण और नियमित जांच, योगा प्रशिक्षण, सारे कुछ उसमें होने हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक संस्थागत प्रसव का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता फैलने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और एम्बुलेंस सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव तो यहाँ हो रही है, लेकिन जो मरीज आती है वो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, चाहे वो हम शहरी की बात करें चाहे वो ग्रामीण इलाकों से बात करें। हम लोग को यहाँ कोशिश किया जाता है कि जितने भी दूर से आते हैं उनको हम लोग रेफर ना करें, उनको यहाँ पर ही हैंडल किया जाए। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में सरकार के प्रयास ने एक नया आयाम गढ़ा है। खलाड़ी की रूही और राउरकेला की पूनम जैसी कई महिलाओं पर जागरूकता कार्यक्रम का असर दिखने लगा है और प्रसव कराने के लिए वो अस्पताल पहुंचने लगी हैं। प्रसव की इस व्यवस्था से जच्चा बच्चा को लेकर खतरे का डर भी खत्म हुआ है। जो लोग पैसे वाले होते होंगे वही जाते होंगे प्राइवेट में, बट बहुत ही अच्छा व्यवस्था हर तरीके से, चाहे पैसे की बात हो, चाहे व्यवस्था की बात हो, चाहे सारी सुविधाओं की बात हो, हर तरीके से मेरे ख्याल से तो सरकारी बहुत बेहतर है। बिल्कुल भी अभी 1 रुपया भी नहीं हम दिए, बस जो रसीद कटवाना था बस वही 5 रुपीज का ही कट करवाए हैं। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। इस बात की गंभीरता को देखकर केंद्र सरकार की ओर से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 90% को पार कर गया है, जिसे 100% करने पर फोकस किया जा रहा है। रांची से कर्मवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन का आज शुभारंभ करेगा।
इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सूखे कचड़े से खिलौना तैयार करने वाले नवाचारों को तलाशना है। इसमें नवाचार का प्रयोग करते हुए सूखे कचरे से खिलौने तैयार करने होंगे। इसमें उन खिलौनों के डिजाइन पर ध्यान दिया जाएगा जिनके आधार पर बड़ी संख्या में खिलौने तैयार किए जा सकते हैं। इन खिलौनों में न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इस प्रतियोगिता की मेजबानी इंडिया पोर्टल पर होगी। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर प्रतियोगिता का नॉलेज पार्टनर होगा। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करने और परंपरागत हस्त निर्मित खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना 2020 शुरू की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा 14 मंत्रालय इस योजना के विभिन्न पक्षों को लागू कर रहे हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। कल रात उसने हैदराबाद में तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 187 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरन ग्रीन ने 21 गेंदों में 52 रन और टिम डेविड ने 27 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। जवाब में टीम इंडिया ने 19.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने घर में 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में हराने में कामयाब हो पाई। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, वहीं अक्षर पटेल को मैन ऑफ द सीरीज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा। इसके लिए दक्षिणी अफ्रीकी टीम भारत पहुंच गई है। टीम के पहुंचने पर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीका टीम भारत के खिलाफ 3 एकदिवसीय और 3 T20 खेलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 28 सितंबर को होगी। पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 4 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा। वहीं एक दिवसीय सीरीज की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी। सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा, वहीं दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची और तीसरा मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। और अब आपको हेरिटेज वॉक के इस सेगमेंट में कराते हैं दार्जिलिंग की सैर। दार्जिलिंग भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। हर मौसम में दार्जिलिंग की सुंदरता एक जैसी बनी रहती है। वहीं दार्जिलिंग की हिमालयन रेल यात्रा दार्जिलिंग की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेल यात्रा अपने आप में सबसे अलग है, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, जो सुंदर वादियों, कल कल करते झरनों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है। यह मनमोहक रेल यात्रा दार्जिलिंग के खूबसूरत दृश्य और कंचनजंगा की पहाड़ियों के भी दर्शन कराती है। हर साल लाखों सैलानी दार्जिलिंग की सुंदर प्रकृति का आनंद लेने के लिए दार्जिलिंग हिमालयन रेल यात्रा करते हैं। पहाड़ों की सैर से लेकर शहर तक दार्जिलिंग की ये मनमोहक रेल यात्रा सैलानियों का दिल जीत लेती है। यह रेल यात्रा यात्रियों के लिए एक जीता जागता स्वप्न माना जाता है। इस ऐतिहासिक रेल यात्रा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित भी किया है। भारत की यह पर्वतीय रेल देश विदेश के सैलानियों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेल यात्रा पर्यटकों को हिमालय की अद्भुत सुंदरता का अनुभव चंद घंटों में करा देती है। इस रेल यात्रा में जंगल, पहाड़, झरने, बारिश या फिर ठंड के मौसम में स्नोफॉल बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जहां के खूबसूरत नजारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम स्वरोजगार की दिशा में केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है। इस प्रोग्राम से जुड़कर देश भर में बड़े पैमाने पर युवा अपनी नई सोच और आइडिया के साथ स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार का मौका दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही एक नई पहल रांची के सौरभ ने की है। देखिए ये रिपोर्ट।
अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रांची में इन्होंने बेबी नर्सरी नाम से अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है। यहाँ एक ही छत के नीचे लोगों को कई तरह के इंडोर प्लांट देखने और खरीदने का मौका मिल रहा है। प्लांट सेल करते हैं, हम भी प्लांट सेल करते हैं, लेकिन हम कुछ नया तरीका अपनाए हैं। हम सारे प्लांट्स में QR कोड डाले हैं। आप आइएगा, आप बैग लीजिए, आप शॉपिंग मॉल टाइप का एक्सपीरियंस कीजिए, आप प्लांट्स देखिए, आपको जो पसंद आएगा आप उसका बिलिंग कराइए। तो ये प्लांट सौरभ कुमार ने इस बेबी नर्सरी को अन्य नर्सरी से कुछ अलग बनाने की कोशिश की है। वे चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हर कोई एक कदम आगे बढ़ाते हुए पेड़ पौधों से जुड़ने की कोशिश करे। लगाने के आप लोग यहाँ आइए, बहुत सारी वैरायटीज हमारे पास 150+ वैरायटीज है, तो आके एक बार देखिए। कैसे है इसको? बात जब हरियाली की हो तब लोग खुद ब खुद उस ओर खींचे चले आते हैं। स्थानीय लोग किसी शॉपिंग मॉल की तरह बेबी नर्सरी में अक्सर घूमने के साथ खरीदारी करने आते रहते हैं। पर कभी घुसे नहीं, पर आज सोचे कि घुस लेते हैं, आपका नर्सरी देख लेते हैं, बहुत अच्छा लगा। सब की जाते हैं, किन्हीं को गिफ्ट करना होता है तो भी हम यहीं से प्लांट लेके जाते हैं। आजकल जो बुके वगैरह छोड़ दिए हैं और प्लांट ही हम गिफ्ट करते हैं सभी को। इनोवेटिव आइडिया के साथ शुरू किए गए बेबी प्लांट ने निश्चित रूप से सौरभ को तो एक अलग पहचान दिलाई ही है, अन्य युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका भी दिया है। यूथ कुछ भी कर सकते हैं और उसका ये जीता जागता एक उदाहरण है। यहाँ पर इन्होंने 2 लोगों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया है और वो स्टार्टअप है नर्सरी का। आप देख सकते हैं कि इसको इन्होंने किस तरीके से अत्याधुनिक बनाया है ताकि लोगों को यहाँ पर एक मॉल जैसा फीलिंग हो। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कलश स्थापना के साथ आज से शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक से किया दशहरा महोत्सव की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में कहा, एकल अभियान के जरिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों का हो रहा सर्वांगीण विकास। कुड़मी समाज ने वापस लिया आंदोलन। रांची से हावड़ा और पश्चिम बंगाल रूट पर सामान्य हुआ रेल परिचालन। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अनुमान। अगले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं।